नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में। और अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 18 अगस्त 2022 ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे करके आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस का जो PDF है वो हम लोग अपने टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम का हैंडल है @study umang official। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको साइंस के PDF का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। आज का पेपर मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, मतलब मॉडरेट है पेपर। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो जनरल अवेयरनेस में 2 सेक्शन होता है, एक स्टैटिक और एक करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले आज। हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चंस था। हाँ, माइंड में स्ट्राइक ऐसे नहीं कर रहा है, बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, अवार्ड से रिलेटेड था क्वेश्चन। और साइंस में भी था, फ्लोएम से, जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। और आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। आर्टिकल 51A के बारे में पूछा गया था। हाँ हाँ, और थोड़ा सा बात करेंगे सबसे आसान क्या लगा आज मैथ, साइंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में सबसे इजी सेक्शन कौन सा था। मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ नॉर्मल था मैथ्स और रीजनिंग हाँ, थोड़ा बहुत। मुझे तो मेरा तो स्टैटिक और जो करंट है उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि फोकस ज़्यादा करने से ज़्यादा बेटर रहता। बाकी मैथ्स और रीजनिंग ठीक था। अच्छा, कितना अटेम्प्ट कर पाई आप। मैंने तो 84 किया है अटैम्प्ट। 84। जी। उसमें से एक्यूरेसी कितना है। एक्यूरेसी आपका है 80% के आसपास 80% एक्यूरेसी। आपने एक्यूरेट किया जी। है। अब मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कुछ कुछ सेक्टर्स को टच किया है, सारे चैप्टर्स को टच नहीं किया है। जैसे इसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था। हाँ। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। SI CI से क्वेश्चन था। हाँ, और SI पूछा गया था, CI नहीं पूछा गया था, नॉर्मल था क्वेश्चन। तो करंट का क्वेश्चन कितना था लगभग आज जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर का। जैसे कि टोटल वेटेज आपका 20 नंबर है जनरल अवेयरनेस में, उसमें से करंट का पोर्शन कितना था और स्टैटिक का पोर्शन कितना था। अच्छा लग रहा है। करंट 8 से 9 करंट है 8 से 9 आपका। क्वेश्चन। वो कौन सा ईयर का करंट अफेयर था। 2022 वो का करंट था। ईयर 21-22 ऐसे ही करंट 21 और 22 का, 20 का नहीं था। नहीं। करंट में स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में खेल से संबंधित स्पोर्ट्स से, अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया था। कल जैसे पूछा गया था मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, वैसे उससे कोई नहीं। क्वेश्चन आज किसी दिखा गया। प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन है। नहीं, बुक्स आर्ट रिलेटेड। एंड कल्चर, लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। हाँ, फेस्टिवल के बारे में था। पोंगल जो फेस्टिवल है वो किस देवता के लिए वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन था। हाँ हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन। कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं था। साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा था, केमिस्ट्री का था या बायोलॉजी का था। बायो का क्वेश्चन था। केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला क्वेश्चन भी आया था। हाँ, और बायोलॉजी में किससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ह्यूमन बॉडी से था, एनिमल से था, प्लांट्स से था। आपका प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन था। वही फ्लोएम वाला जो मैंने बताया वो वाला एक क्वेश्चन था। वो पिक्चर के अकॉर्डिंग दिया था, 2-3 पिक्चर के अकॉर्डिंग दिया था। बायो में ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्पाइनल कोड का आपका एक पिक्चर दे दिया गया था। वो पिक्चर में आपको आपका नंबरिंग किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना था कि स्पाइनल कॉर्ड किस नंबर पे आता है। ठीक है। और फ्लोएम का भी आपका पिक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। 4 पिक्चर दिया गया था, उसमें आपका एरो मार्किंग करके दिखाया गया था फ्लोएम कैसे उसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना था। मैडम, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। बायोलॉजी क्वेश्चन में यही मैंने रुजु वाला आया था, ब्रेन वाला जो आया था वो वाला था। और ज़्यादा पौधा से था, मतलब जैसे पौधा से कौन सा प्रकाश संश्लेषण कब मतलब ये होता है, पौधे में मैंने नाइट में होता है या मतलब डे में होता है, वो वाला आया था क्वेश्चन। और फिर ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स से और लेंस से ज़्यादा था। और केमिस्ट्री से बस क्लोरीन वाला था, NCl वो वाला था। और फिर मैथ रीजनिंग था बस। मैथ रीजनिंग में कोई ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। वैसा कोई ऐसा इशू नहीं है।
कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे? ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्लीचिंग पाउडर वाला क्वेश्चन क्या था? वो आपका रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का पोर्शन कितना था? न्यूमेरिकल्स कुछ थे? नोमेरिकल नहीं था। एक भी नहीं? नहीं नोमेरिकल फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस? नहीं, वही ब्लीचिंग पाउडर कहीं केमिस्ट्री में था, वैसा केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन है। फिजिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दिया और आंसर नहीं, वैसा नहीं था। और तो लेंस से ज़्यादा क्वेश्चन था। लेंस से ही ज़्यादा क्वेश्चन था। जैसे मैंने हो गया, ये क्वेश्चन था कि फोकस मतलब इस पे फोकस वस्तु पर रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बढ़ता है, ऐसी पता है। वैसे तो कितना अटेम्प्ट कर पाई मैडम आप? मैं तो 80 प्लस मतलब 80 प्लस? Yes. उसमें से कितने सही हो जाएंगे आपके? अब देखिए कितने सही हो सकते हैं। वैसे तो मेरा 80 है, 80 हो सकता मतलब है। आपने जितना किया सही किया है? यस, मतलब गलत negative ज़्यादा नेगेटिव नहीं, वैसा नहीं किया। और कहाँ से आपने फॉर्म भरा है, कौन से जोन से? मेरा सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद। आपका मैडम? अहमदाबाद जोन से। अहमदाबाद। थोड़ा सा मैडम 2 मिनट और बस केवल। अच्छा, संविधान का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, जनरल संविधान अवेयरनेस के में? था। क्या था क्वेश्चन? संविधान का कोड की पंचायती राज कब आया था? पंचायती राज कब आया हाँ, था? उसके अलावा और कोई क्वेश्चन संविधान और से? एक और संविधान से था 1950 के लेकर था कि कब उसमें कितने न्यायाधीश थे, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ। हाँ, संविधान का कोई? पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया था कि भारत का निर्माण कब स्टार्ट किया गया। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा और कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं, मिला? कंप्यूटर का नहीं था। कंप्यूटर कोई नहीं, क्वेश्चन देखने को कंप्यूटर का नहीं क्वेश्चन नहीं था। मिला। ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स। रीजनिंग बहुत अच्छा था और मैथ बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत सबसे अच्छा। आसान क्या लगा आज? मैथ। मैथ्स? यस मैथ्स में फुल अटेम्प्ट किए। यस। और सबसे हार्ड क्या लगा आज? हार्ड में यही बायोलॉजी और थोड़ा ये सब आउट लगा ना, तो और सब ठीक था। पॉलिटी में कुछ नेता लोग से क्वेश्चन आया था? मुख्यमंत्री? हाँ, ये सब आया था। क्या था? इसमें पॉलिटिक्स में था एक, मतलब नया स्पीकर से कुछ था। हाँ। अध्यक्ष मतलब यह ऐसी कुछ था। क्या था मैडम, वो क्वेश्चन याद है क्या? क्वेश्चन तो भी याद नहीं आ रहा है ऐसे। ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन पहाड़ और नदियाँ खिलाड़ी से से क्वेश्चन था। खिलाड़ी वाला खिलाड़ी को मतलब कौन ये सा- 2000 लेटेस्ट था। खिलाड़ी को कोई अवार्ड से रिलेटेड था ना? हाँ, अवार्ड से था। और फिर एक 21 का था, 22 से ही ज़्यादा था। और आउट नहीं था, मतलब 19-20 का मतलब नहीं था, 21 ही ज़्यादा, 22 का करंट अफेयर था। अच्छा। यस। सरकारी योजना से कोई क्वेश्चन? नहीं, सरकारी योजना से एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं। सरकारी योजना से कोई क्वेश्चन? नहीं। सरकारी योजना उसके इतिहास का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री का था एक क्या क्वेश्चन। था क्वेश्चन? हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या था, ये राजा राम मोहन राय। हाँ, Yes. क्या राजा राम मोहन राय? क्या? राजा राम मोहन 1928 में समाज सुधार के वगैरह ये सब था। ब्रह्म समाज सुधार। क्या बोले? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये पूछा गया था। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये सती पूछा प्रथा का क्वेश्चन, मतलब रिलेटेड मिला के क्वेश्चन देके। हाँ, क्या था क्वेश्चन? सती प्रथा। उसमें था कि समाज सुधार किसने किया था 1928 में, सती प्रथा, ये सब मिला के 3 मतलब कर 3 टाइप्स देकर उसमें था कि किसने किया था। 3 लाइनिंग उनके बारे में दिया गया था और बोला गया था ये किसने किया है इसको। हाँ। तो कल का शिफ्ट का पेपर आप लोगों ने देखा था? जो नहीं, 17 कल तारीख का को- तो मैं नहीं देखी थी। अच्छा, आपने देखा था? तो कल के मुकाबले आज का पेपर कैसा लगा? मॉडरेट है, कल वाला मुझे इससे ज़्यादा इजी लगा था। कल वाला इससे ज़्यादा इजी लगा। वैसे अपना शिफ्ट सबको थोड़ा हार्ड हाँ, लगता वो है। तो है। अच्छा, एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? एंट्रीज में वही अपना एक आईडी और एडमिट कार्ड, बस और कुछ नहीं हाँ, लगा। हाँ। एक फोटो ठीक है। बस। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी। बायोमेट्रिक में प्रॉपरली हो गया? हाँ, बायोमेट्रिक इजी हो गया। किसी का फर्स्ट है तब मेहंदी वगैरह नहीं लगाना है। हाथ में मेहंदी उसको छुड़ा कर जाना है, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है अंदर में। हाँ। बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल मतलब पेपर को हार्ड के लेवल पे 10 में से कितना रेट करेंगे आप? क्या? मतलब पेपर का टफनेस के लेवल पे आपको रेटिंग करने के लिए कहा जाए तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से वैसे तो हम 8-9 दे सकते हैं, मतलब वैसे लगभग। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले क्या? नहीं, पर्यावरण से ऐसा कुछ क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन नहीं था पर्यावरण से। पेड़ पौधा प्लांट वगैरह बता दिए हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा कुछ टॉपिक्स का नाम बताएंगे आप लोग, बताइए वो क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन नंबर था? सिस्टम था। नंबर सिस्टम था? नंबर सिस्टम था, लाभ हानि से था, हाँ। और ये था। हाँ, नंबर सिस्टम से ये किस टाइप सही- का क्वेश्चन था?
नंबर सिस्टम से गुणनखंड वगैरह ये सब था, हाँ इजी था ज़्यादा। फिर ये था रीजनिंग में जो आता है प्लस माइनस जो अच्छा, रीजनिंग पुटिंग, पे आएंगे हम लोग एक करके डिस्कशन में। बोर्ड मास का कोई क्वेश्चन बोर्ड मास का था किस क्वेश्चन। टाइप का क्वेश्चन था? बोर्ड मास में वही प्लस माइनस की बैठाने वाला आता है ना, हाँ। इसके जगह पर क्या चिन्ह को बैठाया जाए तो आंसर आता है, वो वाला था। नंबर भी चेंज करके आया था। क्या बोले? जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आपको साइन चेंज करके बनाना होता है, और अपर क्वेश्चन आया था कि आपको डिजिट चेंज करके बिठाना है साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है। बोर्ड मास के डेसिमल का कोई क्वेश्चन हाँ, डेसिमल का था। किस टाइप का वो क्वेश्चन था? वैसा नहीं था, डेसिमल का कोर्स था उसमें, जैसे इसे भीन के रूप में करना था, फ्रैक्शन के रूप में उसको करना हाँ था। हाँ। यस। फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन? फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का नहीं था, वही फ्रैक्शन में करना उसी था, में काम दशमलव होगा, का। fraction हाँ, में करना। फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ नहीं, एलसीएम एचसीएफ एक HCF एक था, क्या था क्वेश्चन? वो था जैसे मतलब दो अनुपात में दिया हुआ है क्वेश्चन, हाँ। और उसका गुणनफल, दोनों अंतर का गुणनफल करके लिखना था। हाँ हाँ, इसी क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था। इसी आभाज्य संख्या का HCF पूछा था। क्या बोले? 10 आभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, ऐसे पूछा था। अच्छा, 10 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम एचसीएफ से कितने क्वेश्चन थे? लगभग 2-3। 2 से 3 क्वेश्चन। यस। यानी एलसीएम एचसीएफ का वेटेज अच्छा खासा हाँ, अच्छा खासा है इसमें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हाँ, उससे भी क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन लगभग होगा उससे। 2 से 3 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कितने क्वेश्चन थे? लगभग हाँ, वही 1-2 था। 2 से 3 क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था? वही अनुपात में, मतलब जैसे मतलब ज़्यादा नहीं अंक को, मतलब ऐसे आयु वाला से एक था, आयु संबंधी सा एक था, हाँ और बस उतना और याद नहीं आ रहा। अच्छा। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, परसेंटेज से क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था परसेंटेज से? एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन होगा उससे। 1 से 2 क्वेश्चन। परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? यहाँ परसेंटेज का था, एक अंकित निकालना था, अंकित और उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ था, उसका रेट निकालना था, हाँ हाँ। या रेट निकालना था। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे लगभग परसेंटेज से? 2-3 बस, इससे 2 से 3 क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं था। हाँ, इजी 2 था? यस। इसी था। मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन? हाँ, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से था? मेंसुरेशन से कितने था, क्वेश्चन थे मेंसुरेशन? बस 2-3 था। 2 से 3। 2 से 3 किस टाइप का क्वेश्चन था? मेंसुरेशन से था, मतलब क्षेत्र मिति सब निकालना था, हाँ वही जैसे मतलब दिया हुआ क्षेत्रफल वगैरह ये सब निकालना था, और ट्रेंगल वगैरह बनाकर दिया होता, उसका ऐड करके लिखना उतना था। अच्छा, मतलब आसान क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है। मेंसुरेशन के बाद टाइम एंड वर्क? टाइमिंग वर्क का देखे नहीं, याद नहीं है। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क का आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? नहीं time था and एक क्वेश्चन। work था। किस टाइप का क्वेश्चन था? वो ए ने इतने में किया, बी ने इतने में किया, तो फिर इतना टोटल काम को उसको करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा हाँ क्वेश्चन। हाँ। टाइम एंड डिस्टेंस? टाइमिंग डिस्टेंस का था एक क्वेश्चन, नाव और ये वाला, हाँ, स्पीड का था अच्छा, क्वेश्चन। नाव वाला 2 क्वेश्चन था उसका। हाँ, 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था, दोनों आसान था? दोनों इजी था। हाँ। बोट वाला क्वेश्चन किस टाइप का था? बोट वाला क्वेश्चन ही था, एक एवरेज का ही क्वेश्चन था कि 2 स्पीड दे दिया गया था, उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये क्वेश्चन था। हाँ हाँ। SICI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड हाँ हाँ, इंटरेस्ट नॉर्मल क्वेश्चन था उससे। कितने ऐसा क्वेश्चन थे लगभग उससे? एक क्वेश्चन था SI का, हाँ हाँ और एक था प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, हाँ और एक परसेंटेज, यही रेट निकालने के लिए क्वेश्चन था हाँ। कि आपको इतना में इतना प्राइस दिया है, टोटल अगर इसमें इतना में बेचा गया तो उसको कितना रेट का छूट दिया गया है, हाँ हाँ। डिस्काउंट दिया गया है, ये क्वेश्चन था एक। ठीक है। SICI से टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिले? ऐसा इसी से वही 2-3 ही था। 2 से 3 आसान क्वेश्चन थे? हाँ, इजी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस से था, किस टाइप का क्वेश्चन था? वही प्रॉफिट लॉस से बताया ना, अंकित मूल्य में वही रेट उट निकालना, वही अलजेब्रा? एलजेब्रा था। एलजेब्रा से x प्लस करका जो आता है ना, एलजेब्रा से हाँ। x प्लस बाई 1 x ऐसी कुछ का था, एक एलजेब्रा से था। हाँ, आसान क्वेश्चन था। आसानी था, एलजेब्रा से बहुत इजी था। ज्योमेट्री हाँ, ज्योमेट्री से भी था। किस टाइप का क्वेश्चन था ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से था, जैसे आता है इसमें, ज्योमेट्री से याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या था ज्योमेट्री। कोई बात नहीं, याद है। ट्रिगोनोमेट्री? हाँ, त्रिकोणमिति, Sin theta, साइन cos थीटा वाला था। इस कॉस थीटा रूट के अंदर में, फिर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था, उसके मान कितने निकाल। क्वेश्चन थे ट्रिगोनोमेट्री के? बस 2 ही क्वेश्चन थे उसका, 2 क्वेश्चन 2 थे। ही क्वेश्चन थे। ठीक, आसान क्वेश्चन था। हाँ, इजी क्वेश्चन। ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, और सब मीन माध्यक बहुलक वगैरह वाला? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट भी नहीं देखे। एज?
एज उम्र वाला एज क्वेश्चन एज से तो था ही, एज बोल रही है ना, हाँ, एज हाँ। एज से था क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था उससे? वही पिता और पुत्र का वही अच्छा। निकालना था। आसान क्वेश्चन था। या- कैलेंडर एंड क्लॉक नहीं, कहाँ क्लॉक से एक था क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था? वही क्लॉक से मतलब डिग्री में मतलब क्या था इसमें, उतना एग्जैक्ट थोड़े याद रहेगा। पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम से नहीं। एनालॉजी रीजनिंग में, हाँ, रीजनिंग में भी नहीं था। एनालॉजी से क्वेश्चन आए थे रीजनिंग हाँ, में। एनालॉजी से था। किस टाइप का क्वेश्चन था? एनालॉजी से था जैसे मतलब ज़्यादा ये था, कथन निष्कर्ष आता है, 2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से था। हाँ ठीक है। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, हाँ, नंबर सीरीज था, 2 या 3 नंबर सीरीज था। किस टाइप का क्वेश्चन था? वही संख्या श्रेणी से मतलब ये वाला आगे बढ़ते रहने वाला इसी टाइप का था। आसान क्वेश्चन था। आसानी था। कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग था। किस टाइप का क्वेश्चन था? जैसे डी का एक अपोजिट वाला था और एक था जैसे अंतर वाला था, जैसे बी से डी में कितना का अंतर है, इस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ हाँ। ठीक है। कितना क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से? 4 क्वेश्चन शायद था। 4 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये डिकोडिंग वाला में बहुत इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा ये दिमाग खराब किया। नहीं, बहुत अच्छा था। आसान था। बहुत आसान था। मैथमेटिकल ऑपरेशन, नहीं इसमें बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, हाँ, ब्लड रिलेशन से था। और ये वाला आता है जो बैठ के मेज वाला नहीं होता है चार, हाँ, हाँ, उसका sitting में arrangement। हाँ, सिटी अरेंजमेंट कितना था। क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से? 2 क्वेश्चन था उस पे। 2 क्वेश्चन था। तो लीनियर था या सर्कुलर था? सर्कुलर था, एक लीनियर था, एक सर्कुलर था। अच्छा अच्छा, आसान क्वेश्चन था। आसान question। ठीक है। सिलोलिज्म, नहीं, सिलोग से क्वेश्चन नहीं था। जम्बलिंग, नहीं उससे नहीं। वेन डायग्राम, हाँ, बेंड डायग्राम से था। बेंड मतलब उससे 2 क्वेश्चन था। अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन था? जैसे ये था कि सभी गाय मतलब ऐसी कुछ था, सभी करके नहीं आता, वो वाला हाँ, था क्वेश्चन। थोड़ा कंफ्यूज किया गया था। 2 क्वेश्चन नहीं, उसमें बहुत अच्छा था। आसान क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, हाँ, डाटा इंप्रेशन था। किस टाइप का क्वेश्चन? रैखिक मतलब वही कुछ था, इसमें रैखिक करके था, उसका निकालना था टोटल से, मतलब ये करके निकाला, वो उतना याद थोड़ी है। ठीक है। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन से नहीं देखने को मिला। स्टेटमेंट कंक्लूजन, हाँ, उसका था। किस टाइप का क्वेश्चन था? स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट दिया हुआ था, उससे निकालना था कि यह सही है या दोनों मतलब सत्य आता है, उस टाइप का था। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, नहीं, उससे नहीं देखना। आप कहाँ से प्रिपरेशन करती थी आप? मैं पटना। मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते थे। ऑनलाइन में कहाँ से करते थे? ऑनलाइन में करती हूँ इनसे, एक आलोक सर आते हैं, उससे करती हूँ। हाँ हाँ। और मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? मॉक टेस्ट नहीं उतना, नहीं उससे नहीं, ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी कहीं से? नहीं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते थे, उन्हीं जैसे मैंने आलोक सर का ही ज़्यादा हम प्रिपरेशन करते थे। अच्छा, तो टाइम सफिशिएंट लगा? तो जिन भी स्टूडेंट्स का भी एग्जाम बचा हुआ, उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? मैं तो एक देंगे कि इस पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा कोई खास नहीं है, अच्छा बहुत ईजी है। इस पे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दे, बस निकल जाए। और ठीक है, कोई थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लाया। सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस हम लोग यहीं से आपको प्रोवाइड करवाएंगे और थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस हम लोग आपको यहीं से प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर धनबाद में है, वैसे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद आप एग्जामिनेशन रिव्यू के लिए जरूर आएँ। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप यूज़ करने से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। और जो हम लोगों ने PDF तैयार किया है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944, इस पर आपको हाई लिखने से मिल जाएगा। कल के फर्स्ट शिफ्ट में 25 साइंस में से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे PDF से पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट में भी लगभग आप लोग का 17 से 18 क्वेश्चन हमारे ही PDF से पूछे गए हैं और थर्ड शिफ्ट में भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हमारे PDF से पूछे गए हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।